नमस्कार, मैं हूं रॉबिन सिंह चौहान और आप जुड़ चुके हैं पंचायत रिपोर्टर के इस मंच के साथ। इस समय आप देख सकते हैं कि मैं गौरीकुंड में हूं और केदारनाथ जाने वाले रास्ते का मुख्य पड़ाव गौरीकुंड है। और ये मेरे पीछे जो है वो गर्म पानी का जो स्रोत है, पार्वती कुंड जिसे कहा जाता है, वो है। और इसकी हालत मैं आपको किस तरीके से बयां करूं। राज्य सरकार भले ही ये दावा कर रही हो कि उन्होंने सारी व्यवस्थाएं चौक चौबंद कर दी हैं, तो उसका एक नज़ारा आपको इस कुंड के माध्यम से मिलेगा। कुछ दिनों पहले हमने कुछ यात्रियों से बात की थी जो केदारनाथ धाम से यात्रा करके गए थे, तो वो बता रहे थे कि किस तरीके से इस कुंड के आसपास इतनी दुर्गंध आ रही है। और वो एक्सपीरियंस करने के लिए, वो जांचने के लिए मैं यहाँ पहुँचा हूँ। तो स्थिति बहुत ज़्यादा, मतलब मैं आपको क्या बताऊँ कि सांस लेना इतना दूभर हो रहा है। शौच की, मल की इतनी दुर्गंध इस पूरे कुंड के आसपास आ रही है। और देख भी सकते हैं आप व्यवस्थाएं क्या हैं। महिलाओं के लिए कपड़ा चेंज करने के लिए, वस्त्र चेंज करने के लिए कोई जगह, कोई स्थान यहाँ पर नहीं है। खुले में महिलाओं को जो है वस्त्र चेंज करने पड़ रहे हैं, अपने कपड़े चेंज करने पड़ रहे हैं। और शौचालय की कोई व्यवस्था आसपास नहीं दिखाई दे रही। कुछ वो जो चेंजिंग रूम अगर वो है तो लेकिन उसके अंदर का नज़ारा इतना गंदा है, वो इतना गंदा हो चुका है। वहाँ पर किसी ने शौच भी किया हुआ है वहाँ पर। और यहाँ पे जिस जगह पे मैं खड़े होकर ये बात कर रहा हूँ, यहाँ तक की दुर्गंध आ रही है। मैं अपने आसपास देख सकता हूँ कि लोग शौच कर रहे हैं, कोई जो पुरुष हैं वो खुले में टॉयलेट कर रहे हैं। तो ये मंदाकिनी नदी है, ये देखेंगे आप। ये जो नदी है, केदारनाथ धाम से आने वाली मंदाकिनी नदी है। और यहाँ अभी भी इतनी दुर्गंध है। जब मैं ये आपके सामने ये वीडियो लेके आ रहा हूँ, इतनी ज़्यादा दुर्गंध है कि मैं आपको बयान नहीं कर सकता। और गंदगी का नज़ारा एक बार मैं आपको दिखाता हूँ कि गंदगी किस तरीके की है। ये देखिए नदी किनारे, ये देखिए, ये बरसात में कुछ दिनों बाद जब बरसात होगी तो ये सारी गंदगी ये नदी में जाएगी। और ये गौरीकुंड का नज़ारा इस समय है। और गौरीकुंड की हालत तो बहुत ज़्यादा ख़राब है। यात्रियों के लिए किसी तरीके की कोई सुविधा फ़िलहाल यहाँ पर दिखाई नहीं देती है। इतने सारे लोग, हज़ारों लोग रोज़ यहाँ पर, कितने लोग नहाते होंगे यहाँ रोज़? यहीं के हैं आप? हम इधर ही हैं। कितने लोग नहाते होंगे? अब क्या पता है, सब कोई मालूम ही नहीं है। यहाँ इतनी दुर्गंध आ रही है, बदबू आ रही है। अब क्या करें फिर हम सब? लोग कहाँ, यहाँ तो कपड़े बदलने की भी जगह नहीं है। बहुत नहीं है, जब कपड़ा बदलने की जगह नहीं है। पानी कैसा है? गंदा हो जाता होगा पानी तो? पानी गंदा हुई है, नहाने का पानी गंदा है वो। आप लोग नहाते हैं कभी इसमें? ना, हम नहीं नहाते। क्यों? हम नेपाल के हैं। अच्छा। हाँ, यहाँ होटल बना रखा है अपना आदमी के लिए। तो लेकिन आप देखते तो होंगे, आप भी देखते तो होंगे कितना गंदगी है। गंदगी हुई है, गंदगी दिखाई दे रहा है। वो सफाई नहीं होती यहाँ पे क्या? अब अगले साल से तो सफाई होता था, इस साल हमने देखा नहीं। अच्छा। तो ये बुज़ुर्ग हैं, यहाँ पे दुकान चलाते हैं, नेपाली मूल के हैं, बता रहे हैं कि सफाई पहले तो होती थी, लेकिन यहाँ मैं आपको वाकई बताऊँ, इस समय बोलते हुए भी इतनी दुर्गंध यहाँ पे आ रही है कि बोला नहीं जा रहा है। बहुत ज़्यादा। ये देखिए, ये पानी, ऊपर से पानी की धार भी गिर रही है। ये किस तरीके की व्यवस्था है। और यहाँ से केदारनाथ को जाने के लिए ये संकरा रास्ता है। यहाँ से देखिए, आने जाने वाले लोग यहाँ से आ जा रहे हैं। आप देखेंगे कि वो जो रास्ता है वहाँ से लोग आ जा रहे हैं। और महिलाएं किस तरीके से यहाँ नहा रही हैं और फिर उनको चेंज करना पड़ रहा है। ये बड़ी अजीब सी बात है। यहाँ तो बहुत शासन को यहाँ साफ़ सफाई करनी चाहिए। हैं भाई साहब, आप यहीं के हैं? लोकल यहीं के हैं? यहाँ तो बहुत ये साफ़ सफाई नहीं होती क्या यहाँ पे कभी? ऐसे कहाँ साफ सफाई? ये तो बहुत दुर्गंध आ रही है यहाँ पे। सब गंदे हैं, गंदा है ऐसे है। अच्छा, गंदा है। आप कहाँ से हैं? नेपाल। अच्छा, नेपाल से हैं आप भी? तो नेपाली मूल के आप यहाँ दुकान वगैरह चलाते होंगे? हाँ, दुकान चला रहे, सारा नेपाल के है। अच्छा, इधर सारे नेपाल के हैं। तो ये क्यों, ये सफाई क्यों नहीं करते? इतनी बहुत दुर्गंध आ रही है। आ रहे वो पत्ते का वो टॉयलेट है यहाँ। कहाँ है टॉयलेट? पहले देखो ना, पत्ते का टॉयलेट है। काई का टॉयलेट? हाँ, टॉयलेट ये देखो, ये दुकान का टॉयलेट हो, बाहर का आ रहे ऐसे है, तो सारा ये गंदे है। अच्छा। हाँ जी। वो टॉयलेट भी बहुत गंदा होगा। हाँ, टॉयलेट भी गंदे है, लेबर रहते हैं बहुत, क्या करेगा ऐसे। तो वाकई जो धामों को पवित्र कहा जाना चाहिए। आप जा सकते हैं, आप जाइए। पवित्र धामों को पवित्र होना चाहिए, लेकिन जिस तरीके की यहाँ पे गंदगी है, नमामि गंगे की बात हो रही है। और ये सोर्स पे जो मंदाकिनी के हाल हैं। और ये भी बता दूं कि जो तमाम होटलों का जो
गंदा पानी है वो नदी में साफ़ तौर पे गिरते हुए यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो इस तरीके की ये देखिए, ये भी अभी भी पानी यहाँ पे गिर रहा है। तो ये स्थिति फ़िलहाल गौरीकुंड की है। अब मालूम नहीं कि क्या व्यवस्था करने की का दावा सरकार करती है। तो बेसिक चीज़ें हैं, ये शायद ठीक हो जानी चाहिए थी। यात्रा को इतना सारा समय हो गया है अभी तक, ये क्यों नहीं? बाबू जी, आप यात्रा करने के लिए आए हैं? कहाँ से आए हैं आप? MP साहब हो गई आप केदारनाथ से? हाँ, हो गई। कैसी रही यात्रा? अच्छी रही यात्रा। तो यहाँ आप साफ सफाई को कैसे देख रहे हैं? कितने गंदगी देखो ना आप, नज़ारे बिल्कुल बैठा ही नहीं वही तो हैं? बैठा ही नहीं वहाँ तो कभी। दुर्गंध आ रही है ना बहुत। इस आगे नहीं आए हम, अच्छा, वहाँ नहीं बैठा गया आपसे, इसलिए आप यहाँ इसलिए वो ऊपर आ गए हम नहाने के लिए। और क्या, वो कुंड में नहाए आप? हाँ कुंड में नहाए ना। कैसा था पानी? पानी गंदा है ये। गंदा है? हाँ। क्यों ऐसा क्यों कह रहे हैं आप? अब ऐसे क्यों नगे ही रही हो तो गंदा, अब कैसे गए? दुर्गंध आ रही है, उसमें बदबू आ रही है। बदबू नहीं है, ऐसे गंदा पानी लगा है वो। गंदा लगा आपको? हाँ। क्यों लगा आपको गंदा? अब वो दिख ही रहा है सामने से, और क्या सामने से गंदा, ऐसा फ्रेश पानी नहीं है सर। बाकी ऊपर यात्रा में किसी तरीके की दिक्कत परेशानी हुई? दर्शन में कोई परेशानी हुई? कहीं भी नहीं है, बढ़िया रही यात्रा। बढ़िया रहा। हाँ, खाली घोड़ा गदड़ा ज़्यादा परेशान करे ही आने जाने में। हाँ, आने जाने में बस वही हो गया। यही बात जो लगभग सारे यात्री भी बोल रहे हैं कि आने जाने में बहुत दिक्कत होती है। लेकिन चलिए, वो व्यवस्थाएं एक कंसर्न है, लेकिन ये तो बेसिक जो व्यवस्था है ये साफ़ सफाई की, यही यहाँ पे नहीं है। अभी मैं क्या बताऊँ कि कैसे कैसे जो है महिलाओं को देख के मुझे बड़ा वो दुख हो रहा है कि उनको कपड़े बदलने की जगह नहीं है, खुले में कपड़े बदलने पड़ रहे हैं। और क्या बताएं, मतलब इतनी दुर्गंध यहाँ पर चल रही है। तो क्या करती है सरकार? किस ज़िला प्रशासन क्या कर रहा है? सबसे पहला सवाल तो ये है, सरकार क्या कर रही है जो 3-4 महीने पहले से यात्रा का इन्विटेशन पूरे देश दुनिया को देती है, और उसके बाद इस तरीके की व्यवस्था, इस तरीके का मैसेज जो है वो यात्री लेकर जाते हैं कि आ जाओ, इस तरीके का मैसेज लेके जाते हैं कि कितनी गंदगी यहाँ पर है इस धाम में, पवित्र धाम में, जिसे पवित्र धाम कहा जाता है। तो ये इसकी पवित्रता के साथ खिलवाड़ है या नहीं, ये जवाब इस ज़िला प्रशासन को देना चाहिए और सरकार को भी देना चाहिए कि आखिर कहाँ है उनकी व्यवस्थाएँ। तो ये एक घोड़ा पड़ाव है, गौरीकुंड का घोड़ा पड़ाव। ये देख सकते हैं आप, तमाम जो घोड़े खच्चर हैं वो यहाँ पर रहते हैं। और दुर्गंध तो यहाँ खैर आ ही रही है। और ये जो मलमूत्र है इनका, ये देखिए, ये सारा मलमूत्र जो है ये यहाँ से होते हुए वो देखिए नदी में जाता है, मंदाकिनी नदी में। और इस घोड़ा पड़ाव के ठीक नीचे अभी हमने देखा पार्वती कुंड है। पार्वती कुंड के में बगल में नदी में भी कई लोग नहा रहे हैं। तो ये मलमूत्र वहाँ पर मिल रहा है। ये हैं व्यवस्थाएं। हज़ारों करोड़ रुपए केदारनाथ धाम में खर्च करने का दावा किया जा रहा है। प्रधानमंत्री जाने कितनी बार यहाँ आ चुके हैं और पवित्र धाम कह के पुकारा जा रहा है। वाकई पवित्र है? ये देखना पड़ेगा हमको किस बात की, जब आम लोगों को सुविधाएं नहीं हैं, यहाँ के स्थानीय लोगों को सुविधाएं नहीं हैं, और गंदगी के कूड़े के निस्तारण की कोई व्यवस्था नहीं है। किस बात के हज़ारों करोड़ रुपए आप खर्च कर रहे हैं इस धाम में? ये इस समय गौरीकुंड का, ये देखिए आप, ये मंदाकिनी नदी के ऊपर गौरीकुंड में ये जो ढेर आपको सामने दिखाई दे रहा है, पहाड़ जैसा कूड़े का पहाड़ है, और ये मंदाकिनी नदी में नीचे जाएगा। हल्की सी भी बारिश हो ही रही है, इस इलाके में होती ही है। और ये सीधे ये सारी गंदगी मंदाकिनी नदी में जाएगी। ये देखिए ये किस तरीके से तैर रही है गंदगी वहाँ। ये देखिए, ये नदी के हाल आपको मैं दिखा रहा हूँ, किस तरीके की गंदगी है। ये देखिए, ये है गंदगी के हाल गौरीकुंड में। वाह, क्या व्यवस्थाएं हैं, बहुत शानदार। ये तो ये जैसा कि हम आपको दिखा रहे हैं घोड़ा पड़ाव में इस समय हम हैं, कुछ खच्चर वाले हमारे साथ हैं। क्या सफाई की क्या व्यवस्था रखते हैं ये लोग? आते हैं कोई ज़िला प्रशासन के लोग यहाँ पे कोई दवाई छिड़कना या कुछ करना? कोई दवाई नहीं छिड़कते हैं यहाँ। पूरा गंदा पानी नदी में जा रहा है, पूरा मलमूत्र नदी में जा रहा है, पूरा गंदा हो रहा है वो पानी। इसके नीचे तो वो पार्वती कुंड है। हाँ, नीचे वो वहाँ नीचे जाते लोग सब नहाते हैं, पीते भी उनको, पर कोई व्यवस्था नहीं इसकी यहाँ कोई। ये तो कह रहे हैं हज़ारों करोड़ रुपए मोदी जी इतनी बार आ गए हैं यहाँ। अब देखो, सबसे पहले ये है जो कचौड़ी की व्यवस्था है, या कोई यहाँ कुछ भी नहीं है। यहाँ इतनी गर्मी पड़ रही है, कचरे ऐसे हैं, बारिश आते हैं, सब भीग आते हैं, कम्बल सब भीग आते हैं उसमें। और जो यात्री बोलते हैं कम्बल भीग गया तो हम क्या करें, इसकी क्या व्यवस्था है हमारे पास? पहले यहाँ पूरा टीन शर्ट था, वो अच्छा था। अब यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है यहाँ की,
सब खच्चर भीग रहे हैं, उसमें बीमार हो रहे हैं। और धूप में कितनी धूप पड़ी हुई है गर्मी से, उसमें खच्चर बीमार हो रहे हैं। पशुपालन विभाग वाला, कोई घोड़ा खच्चर वाला, डॉक्टर, कोई पशु चिकित्सा अधिकारी यहाँ आता है? आते तो हैं, पर ऐसे कोई व्यवस्था नहीं है यहाँ। धूप में कितने धूप में यहाँ खच्चर खड़े हुए हैं सब। तो आप लोग भी बीमार हो जाते होंगे? अरे इतनी काशी हो रही है, पूछो मत। क्या होता है? खांसी और जुकाम होता है, सर्दी होती है। इतने धूप में हम यहाँ खड़े हैं। पहले यहाँ ठीक व्यवस्था थी, टीन शेड थे यहाँ, अब यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है। खच्चर सब भीग रहे हैं पानी में और गर्मी से सूख रहे हैं, और उसमें खच्चर बीमार सब बीमार हो रहे हैं। खच्चर भी बीमार हो जाते हैं? हाँ, कभी बीमार हो जा रहा है। खुले में बारिश हो ही रही है इस बार तो। बारिश भी नहीं है, बारिश में हो रही है, भीग रहे हैं और गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ी हुई है और भीग रहे हैं खच्चर, उसमें उनकी तबीयत बेकार हो रही है। तो ये व्यवस्थाएं हैं। और ऊपर किस तरीके की व्यवस्था है हम तो नहीं जा पा रहे हैं, आप बता। ऊपर ठीक है व्यवस्था, जैसा ऊपर व्यवस्था ठीक है, ऊपर पूरे टीन शेड बने हुए हैं खिचड़ी के लिए, वहाँ लगा ठीक है व्यवस्था। अच्छा, इस बार तो पहले ही बीमारी आ गई थी आपके? हाँ। फ्लू आ गया था, क्या हुआ था? इस समय तो बहुत खच्चर इतने बीमार हो गए कि पूछो मत। अब मान लीजिए कोई खच्चर यहाँ पे मर गया तो आप क्या करते हैं फिर? तो वो आते हैं जिला पंचायत वाले, वो उनकी डॉक्टरी करते हैं और फिर उसको दफना देते हैं ऐसे में। कहाँ दफनाते हैं? तो पता नहीं, ये दफनाते हैं या नदी में, और क्या करते हैं। कुछ नदी फेंक देते हैं, कुछ अगल बगल उनको। मतलब जो आपके पशु मरते हैं वो नदी में फेंक देते हैं, वो पशु चिकित्सा वाले? अरे कुछ को तो फेंक देते हैं, पर कुछ ऐसे ही हम नदी के किनारे ऐसे ही रख देते हैं दफना के। उसमें वो डालना, उसमें वो गोबर डालना, बस हो गया। बाप रे, ये तो बड़ी चिंताजनक बात जो है वो ये इस समय बता रहे हैं। क्या शुभ नाम हुआ आपका? मेरा नाम राकेश कुमार। यहीं के हैं आप स्थानीय? मैं गुप्त काशी। तो देखिए, ये इनकी भी समस्या है और ये जी वो भी नहीं चाहते कि गंदगी जाए नदी में, लेकिन क्या कर रहे हो क्योंकि कुछ ऐसी व्यवस्थाएं ही नहीं बनाई गई। और बहुत हैरानी वाली बात जो इन्होंने बताई है, चौंकाने वाली ये बात जो बताई है कि खच्चर जब मर जाते हैं इनके तो या तो नदी किनारे दफना देते हैं या नदी में फेंक दिया जाता है। तो ये स्थिति गौरीकुंड की है। गौरीकुंड जो कि प्रमुख पड़ाव है केदारनाथ धाम यात्रा का, वहाँ की स्थिति आपको मैं बता रहा हूँ। और मंदाकिनी नदी अलकनंदा में मिलती है और अलकनंदा नदी भागीरथी में देवप्रयाग में मिलती है और वो गंगा बनती है। तो गंगा की एक प्रमुख ट्रिब्यूटरी सहायक नदी मंदाकिनी के हाल इस तरीके के हैं, ये धाम में गंदगी के हाल इस तरीके के हैं। तो जो दावा किया जाता है कि बहुत काम हो रहा है, बहुत शानदार यात्रा हो रही है, लोगों को इनवाइट किया जाता है और इस तरीक़ा की तस्वीरें, इस तरीके का मैसेज लेके वो लोग यहाँ से चार धाम से जा रहे हैं। तो फ़िलहाल इस वीडियो में इतना ही, इजाज़त दीजिए मुझे, नमस्कार।